गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड, प्लीज सपोर्ट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अंजोस एजुकेशन। और ये मेरा नहीं बल्कि ये आपका अपना चैनल है, तो आप सबके स्नेह प्यार की जरूरत है और आप सबका स्नेह प्यार मिल भी रहा। ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सर्वप्रथम सबसे पहले सुबह मॉर्निंग में उठना सीखिए। जब आप सुबह मॉर्निंग में उठते हो तो आपका तन स्वस्थ, मन स्वस्थ, मन स्वस्थ, तो आपको पढ़ने में मन लगेगा, पढ़ने में लगी जायज सफलता आपको कदम चूमेगी सफलता। और जैसे सुबह मॉर्निंग में उठें, अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें, क्योंकि वही आपके ईश्वर है, मंदिर में तो ईश्वर है ही हैं। और मेरा भी चैनल स्टार्ट करने का बस एक ही उद्देश्य है कि सभी पढ़ें, सभी बढ़ें। मैंने आप सबके लिए चैनल स्टार्ट किया हुआ है और मुझे कभी कभी बड़ा दुख होता है कि मैंने आप सबके लिए चैनल स्टार्ट किया है और मुझे उस हिसाब से रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है कि मैंने आप सबके लिए जो है किया कि मेरा चैनल जितना ऊंचाई हो जाएगा मैं आप ही सबके लिए मदद करूँगा। और जितने भी जो लोग जुड़े हैं वो भी और जो नए भी जुड़ेंगे उनसे भी मैं यही कह रहा हूँ कि मेरा बस एक ही उद्देश्य है और मेरा कोई उद्देश्य नहीं कि आप सब पढ़ें और सफल बने। और जीवन में संघर्ष सभी के साथ होता है। आपको क्या लगता है अवस्थी सर ने संघर्ष नहीं किया है? मैं नहीं संघर्ष कर रहा हूँ क्या? सभी के जीवन में तो आपको संघर्ष स्ट्रगल से कभी भी हताश नहीं होना। अपने डेस्टिनेशन लक्ष्य पे आप लोग लगे रहे, एक न एक दिन सफलता जरूर कदम चूमेगी। और एक लड़के के लिए जो कीमती समय बहुत ज़्यादा, आप अपने समय को व्यर्थ ना करें। इसीलिए मैं डेली इस बात को कहता हूँ कि अपने आप हाई स्कूल इंटर करने के बाद बच्चे क्या तो बहकने लगते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में रहते हैं। तो आपको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सब चक्करों में नहीं पड़ना है। आप अपने डेस्टिनेशन लक्ष्य पे लगे रहें। और यहाँ पर जो अच्छे से पढ़ाई करते हैं, मैं आज बोल रहा हूँ आप सबसे, जो बहुत कंटिन्यू किसी से कोई मतलब लेना देना है, सिर्फ अपने पढ़ाई पे फोकस रखते हैं, वो लोग दिन रात मेहनत करते हैं, उनका तो सिलेक्शन हो ही नहीं पाता है। आप समझिए बात को, कहीं 1 नंबर कहीं 2 नंबर तो लगे रहते हैं, लेकिन वो लोग जब लगे रहते हैं तो कहीं ना कहीं सफल होते हैं। इसलिए कहता हूँ कि आप लोग अपने डेस्टिनेशन लक्ष्य पे लगे रहें, इन सब फालतू की चीज़ों पे फोकस मत करें। कभी ना कभी आप सफल जरूर होंगे। और जीवन में धैर्य बहुत जरूरी है। मैं बात मानता हूं कि धैर्य रखना पड़ेगा और आपके पास कोई विकल्प नहीं है। बिना धैर्य के जो है सफलता, पेशेंस के आपको सफलता नहीं मिल सकती। धैर्य के साथ संघर्ष भी होगा और सहनशीलता आपके अंदर होगी, तभी सब काम होंगे आपके सफल। और अपने से बड़ों के, बुजुर्गों के रिस्पेक्ट, इज्जत, मान, सम्मान करें। उनकी बातों को ध्यान से सुनें, क्योंकि उनकी जो बातें होती हैं वो एक्सपीरियंस की होती हैं। उनकी बातों को इग्नोर ना करें। और आजकल की जो आप हमारे जैसे बहुत सारे जो हैं बच्चे हैं, वो जो हैं क्या करते हैं, यंग अवस्था में गए जो है स्मोक करने लगते हैं, सिगरेट पीने लगते हैं। इन सब चीज़, मादक चीज़ों से, पदार्थों से आपको दूर रहना है, क्योंकि आपके शरीर को नाश कर देता है। इसलिए सकारात्मक ऊर्जा के साथ में रहें और अच्छी चीज़ें खाएं। अच्छा जो आपके शरीर का जो विकास हो, आपके मस्तिष्क का, माइंड का आपका जो विकास हो। और आप चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए और अपने शेयर भी करते चलिए। दूसरों को जो है चैनल जितना ऊंचा पहुंचेगा, मैं आप सभी की मैं मदद करूंगा। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है मेरा बेकी। आपको ये लगता होगा मुझे 6 मंथ हो गए हैं स्टार्ट किए हुए, और 6 मंथ में जो भी सब्सक्राइबर हैं, जो आप लोग तो देख ही रहे हैं जितने भी हैं, तो मैं डेली मैं यही कहता हूँ कि अभी शिक्षा की जगह अगर मैंने किसी और भी वीडियो पे डांस का, एवस का, तो वो सब मैंने अगर बना रखा होता तो आप लोग तुरंत सपोर्ट करते चले जाते। तो भैया अच्छी चीज़ में देखो, स्ट्रगल ही तो है। अच्छी चीज़ को किसी को नहीं समझ में आती है, अभी खराब सी बेकार सी चीज़ें हैं तो वो सबको पसंद आती है। तो ये सभी के लिए ये चीज़ है। तो जो अच्छा होता है तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है। इसलिए कहते हैं शिक्षा के साथ, अच्छी चीज़ों के साथ जुड़िए, सकारात्मक सोचिए, अच्छी मूवी देखिए जिससे आपको प्रेरणा मिले। कोई भी चीज़ बेकार माइंड में मत रखिए। तो आप बेकार माइंड में रखेंगे तो आप समझिए आपके मार्ग में और एक टीचर का एक यही उद्देश्य है कि सभी पढ़ें, सभी बढ़ें और ऊंचाइयों पर पहुंचें। आपको एक टीचर एक सही मार्ग ही आपको बता सकता है, दिखा सकता है। बस करना तो आप ही को पड़ेगा। तो सोच के रहे। और मैं एक टीचर नहीं, बल्कि मैं आप हमेशा ये मैं कहता हूँ, मैं आपका एक फ्रेंड की तरह हूँ। तो कभी भी आप बिल्कुल हताश ना रहिए, लगे रहें लक्ष्य पे, जरूर एक दिन सफलता मिलेगी। मैंने भी 2014 से, मैं थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे रहा हूँ, 2014 से मैंने भी जो है एयरफोर्स लो, ITBP लो, और RPF लो, और CISF लो, और PCS लो, IS मैंने 2022 में मैंने दिया, प्रीलिम्स CSET नॉट क्वालिफाइड।
तो जीवन में उतार चढ़ाव लगेंगे, कभी एक पेपर आपका निकल जाएगा, प्री निकल जाएगा, मेंस में रह जाओगे, मेंस में इंटरव्यू में, तो ये सब चीजें लगी रहेंगी आपका। मैं मालूम है 2014 से जोड़ लीजिए, और फिर उसके बाद मैंने लाइन को चेंज किया। तो जीवन में आपको हताश नहीं होना है। अगर हमेशा डिग्री आपकी, जब आपने ग्रेजुएशन किया तो पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो आप कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। तो अगर आपको जब जीवन में लगने लगे कि आप हताश हो रहे हैं, तो लाइन को थोड़ा सा एक ऐसी लाइन बना के रखिए जो आपके जीवन पर्यंत तक जो आपके काम आए, आपको भविष्य को आगे ले जाए। तो हताश नहीं होना है, मार्ग आपको ढूंढना है, मेहनत करते रहना है लगातार, कभी ना कभी आप सफल जरूर होंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, अभी हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया? तो 20 फरवरी को। नेक्स्ट, अभी हाल ही में शशि थरूर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर से सम्मानित किया गया? तो फ्रांस। अच्छा, फ्रांस की बात, फ्रांस की राजधानी पेरिस, फ्रांस की करेंसी यूरो, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो। अच्छा, एक्स्ट्रा बात बताते हैं। पेरिस में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर है, एफटीएफ का हेडक्वार्टर पेरिस में है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। अभी पेरिस में इस सम्मानित किसको किया गया? तो पहले जो है प्रधानमंत्री ने मोदी को सम्मानित किया गया, उसके बाद अब शशि थरूर को और टाटा के चेयरमैन चंद्रशेखर को सम्मानित किया गया सम्मान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस देश में सैन्य अभ्यास शांति प्रयास फोर्स शुरू हुआ है? तो नेपाल। अब नेपाल की बात है, नेपाल की राजधानी काठमांडू, नेपाल की करेंसी नेपाली रुपया, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौंडेल। अच्छा, अब इसकी बात करते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताते हैं। पहले फ्रांस के एक्स्ट्रा पॉइंट बताते हैं आपको। डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना। फ्रांस में कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ। भारत फ्रांस के मार्मेल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोला गया। फ्रांस में स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक में पहनने का प्रतिबंध लगा। नेपाल के एक्स्ट्रा पॉइंट, नेपाल के तमांग समुदाय के सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया गया। नेपाल आने वाले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बना। भारत और नेपाल के बीच झूलाधार सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस देश ने यूक्रेन पुनर्निर्माण सम्मेलन की मेजबानी की है? तो जापान। अब जापान की राजधानी टोक्यो, जापान की करेंसी येन, जापान के प्रधानमंत्री फोमियो किशिदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? तो आदिति सेंडे बनी है। अच्छा, अभी तक कौन कौन किसको पुरस्कार बता रहा हूं मैं, नोट कर लीजिएगा। केपीपी नाबियर पुरस्कार से एस सोमनाथ को सम्मानित किया गया। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड सीमा खरीखानी ने जीता। लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से प्यारेलाल शर्मा को सम्मानित किया गया। मिस अमेरिका 2024 का ताज मेडिसन मार्स ने जीता। ये एक्स्ट्रा पॉइंट से नोट कर लीजिएगा आप लोग। अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड। अब उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के गवर्नर गुरमीत सिंह। अब नेक्स्ट, अभी हाल ही में 7वां भारत जापान ईस्ट फोरम कहां शुरू हुआ? तो नई दिल्ली। अभी हाल ही में ऋतुराज सिंह का निधन हुआ, वे कौन थे? अभिनेता। नेक्स्ट, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां भारत की सबसे लंबी सुरंग का उद्घाटन किया है? तो जम्मू में किया है। नेक्स्ट, अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव के लिए शुभम गिल किस राज्य के स्टेट आइकन बने हैं? तो पंजाब के बने हुए।